सो गाइस यूट्यूब पे आपने तो देखा ही होगा कि मेरी वीडियोस कितनी ज़्यादा रेगुलरली आने लगी है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया है मेरी ये नई हाइट एडजस्टिंग टेबल की वजह से। अब आप लोग सोचेंगे कैसे। एक्चुअल में गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि यार यूट्यूब की वीडियोस को एडिट करते समय ना काफ़ी लंबा टाइम लगता है और इसमें इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक सिटिंग वाली टेबल का इस्तेमाल करते थे जिससे कि भाई पॉस्चर वगैरह में भी प्रॉब्लम आती थी और काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस के बाद में बैठे बैठे ही वीडियो शूट भी करनी पड़ती थी तो बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो यहाँ पे हम लोग ने एक हाइट एडजस्टिंग टेबल का हमने डिसाइड किया परचेस करने के लिए और हम लोग ने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में फाइनली एक हाइट एडजस्टिंग टेबल को ले लिया है। हमने ली है अपने लिए अमेजॉन हाईएस्ट रेटेड टेबल और इस समय तो भाई रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है तो उसमें तो और भी ज़्यादा चीप रेट्स में ये आ चुकी है और इसकी जो असेंबली है ना वो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं बात करता हूँ कि भाई अगर आप भी सोच रहे हैं एक हाइट एडजस्टिंग टेबल लेने का जिससे कि आपकी लाइफ और आसान हो सके तो आपको किन किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि आपको यहाँ पे अगर एक टेबल लेनी है हाइट एडजस्टिंग वाली तो क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि आपको एक मैनुअल हाइट एडजस्टिंग टेबल चाहिए या फिर मोटराइज हाइट एडजस्टिंग टेबल। देखिए अगर आपको अपनी टेबल को लंबे समय के लिए एक सिंगल हाइट पे रखना है तो आपके लिए एक मैनुअल हाइट एडजस्टिंग टेबल बहुत ही ज्यादा सही होगी। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंटली अपनी टेबल की हाइट को चेंज करना है तो यहाँ पे मोटराइज हाइट एडजस्टिंग टेबल सबसे बेस्ट होती है। तो भाई मुझे तो वही वाली चाहिए थी तो इसीलिए मैंने वही वाली ली। लेकिन इसी के साथ में मुझे यहाँ पे मेमोरी प्रीसेट्स के भी ऑप्शन चाहिए थे। मेमोरी प्रीसेट क्या होते हैं एक्चुअल में, जैसे मेरी ये टेबल है इसमें ना 3 मेमोरी प्रीसेट दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि अगर मुझे अपनी वीडियोस को एडिट करना है तो मैंने एक पर्टिकुलर हाइट है उसको मैंने सेट कर दिया है नंबर 1 पे। तो जैसे ही मैं 1 बटन को दबाऊंगा वो अपने आप ही मेरी एडिटिंग वाले हाइट पे चली जाएगी। वहीं पे अगर मुझे यहाँ पे वीडियो को शूट करना है तो मैंने 3 नंबर पे सेट किया हुआ है। 3 नंबर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा वो अपने आप ही मेरी स्टैंडिंग पोजीशन पे आ जाएगी और मैं आराम से वीडियोस को शूट कर सकता हूँ। और ऐसे ही सेकंड नंबर है मैं उसको भी अपने हाइट के हिसाब से किसी भी चीज पे मैं सेट कर सकता हूँ। इसमें काफी ज्यादा इजी होता है टेबल को एडजस्ट करना और इसमें काफी सारे ब्रांड्स आते हैं जो कि ये सारे फीचर्स को देते हैं। लेकिन भाई मैंने जो यहाँ पे ब्रांड चुना है वो है जिन ऑफिस के द्वारा हाइट एडजस्टिंग टेबल। तो गाइस यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है एक हाइट एडजस्टमेंट टेबल को परचेस करने से पहले कि इसमें नंबर ऑफ मोटर्स कितनी लगी हुई है। एक्चुअल में गाइस यहाँ पे नंबर ऑफ मोटर डिसाइड करेंगे कि आप कितना वेट एक टेबल के ऊपर रख सकते हैं। अगर किसी टेबल में सिंगल मोटर है तो आप 80 to 85 केजी का वेट आप अपनी टेबल पे रख सकते हैं जिसपे कि आपका यहाँ एक लैपटॉप हो सकता है, यहाँ पे एक सीपीयू भी होगा, मॉनिटर भी होगा। इसके अलावा जो भी चीज आपको यहाँ पे टेबल पे रखनी है उसका टोटल वेट कुल मिला करके 80 to 85 केजी होगा। तो आप यहाँ पे सिंगल मोटर से भी काम चला सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपको इससे ज्यादा का अगर वेट रखना है तब आपको यहाँ पे एक डुअल मोटर हाइट एडजस्टमेंट टेबल की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पे जो चूज किया है जिन टेबल, ये सबसे ज्यादा वेट यहाँ पे संभाल सकता है डुअल मोटर में, वो है 125 केजी। इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे चूज किया। बाकी जितने भी यहाँ पे ब्रांड्स हैं ये यहाँ पे 125 से भी कम ही यहाँ पे वेट को संभालते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे जिन को सिलेक्ट किया था। जब यहाँ पे वेट ज्यादा होता है टेबल के ऊपर और यहाँ पे अगर आपने सिंगल मोटर यूज करी है तो उतने ज्यादा स्मूथ ऑपरेशंस हो नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि आपको अपने टेबल के ऊपर वेट कितना रखना है, उसी के हिसाब से ही आपको मोटर चूज करना है, सिंगल या फिर डुअल। इसी के बाद गई जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए एक हाइट एडजस्टेबल टेबल को परचेज करते वक्त कि वो जो टेबल है वो 2 स्टेज है या फिर 3 स्टेज। देखिए जो 2 स्टेज और 3 स्टेज में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि 2 स्टेज का मतलब कि कम हाइट, 3 स्टेज का मतलब कि उससे ज्यादा हाइट। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है तो भाई स्टैंडिंग पोजीशन में आपके लिए 2 स्टेज वाली टेबल भी काफी ज्यादा सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच से ज्यादा है तो आपको एक 3 स्टेज टेबल के साथ में जाना चाहिए। मैं अगर बताऊं तो भाई मैं हूं 5 फुट 11 इंच तो इसीलिए गाइस मैं यहाँ पे गया हूँ 3 स्टेज टेबल के साथ में। और मैं साथ में आपको बता दूं मेरी जो ये टेबल है ना ये 100 सेंटीमीटर मिनिमम और 170 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट तक की अचीव करती है। साथ ही में गाइस ये वाले ब्रांड का डेस्क चूज करने का एक और रीजन था मेरे लिए, वो था इनका एंटी कोलिजन फीचर। एक्चुअल में जब हम यहाँ पे हाइट को एडजस्ट कर रहे होते हैं टेबल की और टेबल के नीचे या साइड में कोई भी चीज अगर अटक जाती है तो ये अपने आप ही उसी हाइट पे ये रुक जाएगा और यहाँ पे बीपिंग का साउंड करता है, वार्न करता है कि भाई कोई चीज अटक रही है टेबल के नीचे, जिसकी वजह से वो चीज भी टूटने से बच जाती है और भाई हमारी टेबल भी सिक्योर रहती है। तो
तो ये एंटी कोलिजन फीचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है मेरे जैसे इंसान के लिए, जहाँ पे आसपास में काफी सारे स्टैंड्स और काफी सारी लाइटनिंग वगैरह रहती है। तो ये भी एक नया रीजन था। और साथ में जो लास्ट पॉइंट है ना, वो भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में गाइस आपको डिसाइड करना है कि कितना बड़ा आपका टेबल टॉप यहाँ पे होगा। तो गाइस कंपनी यहाँ पे जनरली दो टाइप के टेबल टॉप देती है। पहला देती है 1200 mm की विड्थ का, दूसरा देती है 1500 mm विड्थ का। और मुझे चाहिए था काफी ज्यादा चौड़ा, तो मैंने यहाँ पे 1500 mm विड्थ की मैंने यहाँ पे टेबल टॉप लिया है, कंपनी से ही लिया है। तो भाई कंपनी काफी अच्छे टेबल टॉप प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि आप अपने लोकल कारपेंटर से ही अपना टेबल टॉप बनवाना चाहते हैं अपने रूम के एस्थेटिक के हिसाब से, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। और केवल फ्रेम आप कंपनी से ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा चीपर पड़ता है। साथ ही साथ में आपको ये भी चीज देखनी होगी कि आपको वारंटी कितने साल की मिल रही है। जनरली कंपनी 2 साल के आसपास की ही वारंटी देती है, लेकिन ये जिन ऑफिस सॉल्यूशंस के द्वारा ये हाइट एडजस्टमेंट टेबल आ रही है ना, वो आपको 3 साल की वारंटी के साथ में आती है, चाहे आप वो सिंगल मोटर ले लें, चाहे वो आप डुअल मोटर ले लें। साथ ही साथ में गाइस मैंने इस टेबल को असेंबल कैसे किया, क्योंकि एक असेंबली भी एक चीज़ है जो कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, केवल आधे घंटे से 45 मिनट लगता है। दिस वॉज इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं, और अपनी लाइफ भी इजी बनाइए ऐसे ही।